नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते तांडव पर रोकथाम के लिए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी में कोरोना के मामलों में बहुत ही तेजी से इजाफा होता जा रहा है। राज्य में 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना के 34,379 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 10,551 हो चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों के लिए किल्लत हो रही है। कोरोना के मरीज दर दर भटक रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में आपको बताते चले पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,46,787 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। वहीं 2,624 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या आपको बताते चले 25,52,940 हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि संक्रमित राज्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन का उत्तर प्रदेश में आज पहला दिन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। लोगों के घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरीके से लगातार जारी है, उसको देखते हुए अब बड़ा फैसला लिया गया था। मंगलवार को बैठक हुई थी। बैठक में यह फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दे दिया था। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी इनमें से एक थे। आपको बताते चले हाईकोर्ट ने कहा था कि इन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, उसे कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है और राज्य को इस वक्त फिलहाल के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो आपको बताते चले इसको देखते हुए आदेश दिया था प्रशासन ने, सूबे के मुखिया ने, कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए अगर बात करें जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत है। उसी को देखते हुए आपको बताते चले आज यानी कि शनिवार पहला दिन है जिसमें उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते थे, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वीकेंड लॉकडाउन का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। कई जगहों पर आपको बताते चले सघन चेकिंग चल रही है, जिसको देखते हुए लगातार प्रशासन भी सक्रिय है, पुलिस मुस्तैद है। सख्त आदेश दिए गए थे प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो आवागमन है वो बाधित भी ना हो, जो जरूरी चीजों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई जरूरी कार्य नहीं है और वो अपने घर से निकल रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। लगातार कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया था सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो आपको बताते चले आज पहला दिन है उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का। रविवार भी लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश की बात करें, और इसके साथ ही लॉकडाउन आपको बताते चले सोमवार 5 बजे के आसपास खुलेगा। सख्त पाबंदियां प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं। लोगों के बाहर निकलने पर जरूरी सेवाओं वालों को छूट दी गई है। इसमें आपको बताते चले मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इसके साथ साथ मीडिया के कर्मचारियों को लिए भी बाहर निकलने की छूट दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले अगर कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहा है, अगर अपनी निजी गाड़ी से कर रहा है, तो उसके लिए ई पास जरूरी होगा। इसके साथ साथ अगर ट्रेन या फिर बस से आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन टिकट होना आपके पास बेहद जरूरी है। तब जाकर के आपको बताते चले कि पुलिस की तरफ से यात्रा करने की छूट दी जाएगी। ये सख्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि कोरोना वायरस पर रोक लगाई जा सके।
बताते चले संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार उत्तर प्रदेश में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से लिया गया। हालांकि आपको बताते चलें, अगर देश की बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे आता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जिसको देखते हुए आपको बताते चलें कि अब बेड्स की व्यवस्था के साथ साथ कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें आपको बताते चलें कोविड सेंटर घोषित कर दिया गया है, जिनमें जौहर विश्वविद्यालय भी हालिया में कोविड सेंटर घोषित किया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि ऑक्सीजन की किसी भी तरीके की कमी नहीं है, इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किसी तरीके की कमी नहीं। ये आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना बने और लोग परेशान ना हो सकें, ये सोचकर कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ रही है और अस्पताल में बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन और इंजेक्शंस की कमी है। उसको देखते ही आपको बताते चलें कि प्रशासन ने आश्वासन के तहत लोगों में ये जानकारी साझा की। लोगों से जानकारी साझा करते हुए सूबे के मुखिया ने कहा कि डरने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है लोगों की सुरक्षा के लिए और जान किसी की भी ना जाए उत्तर प्रदेश में, खास करके इस वजह से सूबे के मुखिया ने खास इंतजाम किए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ऑक्सीजन टैंकर्स भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं और आपको बताते चलें कि ये अब वाराणसी भी रवाना कर दिए गए हैं। तो संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा था, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम उठाया गया। वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया था। आपको बताते चले लास्ट वीक यानी कि मंगलवार को यह फैसला लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और आज पहला दिन और लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए किशन शुक्ला हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ बस्ती से। किशन, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं बस्ती में, खास करके पहला दिन लॉकडाउन का? देखिए, बिल्कुल सही बता दूं, और लॉकडाउन का पहला दिन है। कहीं कहीं बस्ती में अब जो सड़कें हैं सुनी सानी है, दुकानों के सारे शटर भी बंद हैं और तमाम सारी जो गाइडलाइन थी तो कोविड की, और उसकी सारे लोग पालन करते हुए लगातार जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ जरूरतमंद चीजें हैं, जो मेडिकल तमाम सारी जरूरतें हैं उसको लेने के लिए, तो कहीं कहीं वीकेंड लॉकडाउन का बस्ती जिले में पालन होता जरूर दिखाई दे रहा है। जी चलिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर किशन ये है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जो कि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जो जरूरी कार्य वाले लोग होंगे, जिनको जाना बाहर निकलना बेहद जरूरी होगा, वही निकल सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी कारण के बाहर निकल रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्या कुछ तैयारियां उस लिहाज से? देखिए, पल भी जरूर देखिए, बगैर लॉकडाउन का लोग स्वयं ही पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं चौराहों पर सड़कों पर पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं कहीं देखिए, ये कोविड के प्रति लोग जरूर अब जागरूक कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं कि खुद ही वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तभी वो अपने घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पुलिस का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि पुलिस लोगों को रोक रही है। पुलिस तो चौराहों पे और बाजारों में है ही नहीं। सारी जो पुलिस है वो चुनाव में व्यस्त हुआ है, पंचायत चुनाव में। कहीं जो लोग हैं वो स्वयं कोविड के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं और लॉकडाउन का स्वयं पालन करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब लोग जागरूक हैं, प्रशासन अभी सोया हुआ है। किशन शुक्ला, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं प्रशासन सिर्फ और सिर्फ व्यस्त है पंचायत चुनाव में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल पल्लवी सही कह रही है। अब देखिए, जो प्रशासन कहीं कहीं मैंने पूरी बस्ती शहर की हाल देखा है, तो पूरे चौराहों से कहीं पे भी कहीं तो पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जरूर कोविड का और लॉकडाउन का लोग जरूर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे दुकानें बस्ती जिले में पूरी बंद हैं, सबके प्रकार में ताले लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो कहीं कहीं तो घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं। बहुत जरूरी चीजों के लिए ही घरों से निकल रहे हैं। हालांकि सारे दुकानें बंद हैं, केवल मेडिकल संबंधित ही दुकानें खुली हुई हैं। तो कहीं कहीं इससे चलते भी लोगों को काफी असर हुआ होगा कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि उनको ज्यादा जो भी सामान है वो भी नहीं मिल पाएंगे। आसपास तस्वीरें किशन कैसे निकल के सामने आ पा रही हैं? लोगों से आपने बातचीत की, जैसे आपने कहा कि मेडिकल जो शॉप्स हैं वो अभी खुली हुई हैं, उनसे बातचीत की आपने, क्या कुछ वो कह रहे हैं? देखिए, अब हमारी मेडिकल शॉप के लोगों से भी बात हुई, वहाँ एक दो लोग आए भी थे, उनसे भी बात हुई थी। तो कहीं कहीं जो उनका भी कहना था कि कोविड के प्रति लोगों में भय है और भय का तमाम सारे भय व्याप्त हैं, उससे वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं।
कहीं भी वो अपने घरों में रहकर ही जो भी है घर की सुख सुविधाएं उसी में रह के ही जो जागरूकता है वो अपना दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं किशन, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी सवाल बन जाता है, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं किशन जो रोड से गुजर रहे हैं, हालांकि उन्होंने मास्क का यूज कर रखा है। तो आज लॉकडाउन लगाया गया है किशन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मास्क बेहद जरूरी है, यही एक है, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। मास्क इसलिए जरूरी क्योंकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, यही एक बताया गया विशेषज्ञों की तरफ से जो आपको कोरोना से रोक सकता है कहीं ना कहीं। कैसी तस्वीरें पिछली थी? देखिए, जो अभी आपकी तस्वीरें मैं आपको बता दूं तो अभी की तस्वीरें तो यही हैं। जो अगर कुछ लोग निकल रहे हैं सड़कों के बाहर तो उनके चेहरे पे जरूर मास्क दिखे। हालांकि एक दो लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ऐसे पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग मास्क ही लगाए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, क्योंकि देखिए अगर मास्क नहीं भी लगाए तो पुलिस प्रशासन तो चौराहों पे तमाम सारी जगहों पे मौजूद नहीं है जिससे वो उनको कह सके कि वो मास्क लगाएं। लेकिन कहीं कहीं अब मैं इतना तो जरूर मान सकता हूँ, बस्ती में कम से कम 99% लोगों को मैंने देखा तो पूरी रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे और कहीं कहीं मास्क और तमाम सारी चीजें लगा के सड़क पे ही निकले। हमारे साथ लोकेंद्र भी जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र, कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? दर्शकों को फटाफट से दिखाइए, लॉकडाउन का पहला दिन है आज। जी मैं बता दूं, बिजनौर में बिल्कुल पूर्णतः लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लोग बाग जो भी घर से निकल रहे हैं मास्क लगाकर निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिजनौर में बुखार में भी पैर पसार ली है। जो चिकित्सा की दुकान खुली हुई है वही लोग बाग जा रहे हैं ज्यादातर, अन्यथा सब अपने घरों में ही कैद है। अब लगता है जैसे स्थिति बढ़ रही थी बिजनौर में चुनाव के बाद 2222 एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है, तो इसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं डर है और उस डर के साथ ही अब लोग घर में अपने कैद होने को। और मैं एक बात और बता दूं, वैक्सीन के लिए भी अब लोग वो के मतलब उत्साह दिखाई दे रहा है और सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन तस्वीरें कैसे सामने निकल के आ पा रही हैं, क्योंकि कल और लॉकडाउन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। क्या शॉप्स खुली हुई हैं, लोग कितने बाहर निकल रहे हैं, इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि तस्वीरें पूरी क्लियर होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की। क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की अगर बात करें महाराष्ट्र के बाद लोकेंद्र, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। देखो पल्लवी जी, मैं बता दूं बिल्कुल एकदम शांत है माहौल, इक्का दुक्का ही लोग बाहर निकल रहे हैं और वो भी चिकित्सा सुविधा ही खुली हुई है, अन्यथा सभी दुकानें सभी शॉप को बंद कर दिया गया है। कोई भी दुकानें नहीं खुल रही हैं, लेकिन वही चिकित्सा की दुकानें खुली है और मेडिकल, जिससे जो बुखार है उसको राहत मिल सके, जो लोग बाग दवाई लेने पहुंच रहे हैं उनको दवाई मिल सके और बुखार से निजात मिल सके। लॉकडाउन सुगम तरीके से चल सके, क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, सोमवार 5 बजे तक रहेगा लोकेंद्र। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि सभी कुछ बंद कर दिया गया है, 2 महीने का राशन भी फ्री मिलेगा, प्रधानमंत्री ने कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोगों को इसमें दिक्कतें भी बहुत सारी होने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है, दिक्कत तो होंगी क्योंकि रोजगार उनका छिन जाएगा, लॉकडाउन रहेगा तो, क्योंकि रोजगार कहीं ना कहीं बिल्कुल ना की बिरों पर उनको मिलेगा। तो इसलिए सरकार ने देखते हुए उनको फ्री में राशन 2 महीने का देने का वादा किया है। और मैं ये बता दूं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ता हुआ है हर रोड पर, कोई सी भी रोड पर निकल जाइए बिजनौर में सब सन्नाटा सा ही है और इक्का दुक्का ही लोग निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग बाग जागरूक नहीं हो रहे थे कोरोना को देखते हुए, अब लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है और वे इसके बचाव में अपने मास्क लगाकर और सैनिटाइजर सब अपना कर रहे हैं, जिससे लोकेंद्र क्या पुलिस मुस्तैद है सड़कों पर ताकि किसी तरीके के जो मतलब बिना मतलब के बाहर निकल, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बिना किसी कारण के अगर कोई बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुस्तैद है क्या सड़कों पर? बिल्कुल पुलिस मुस्तैद है, पुलिस गश्त भी कर रही है लगभग कस्बों में और शहरों में जहाँ कोई दुकान खुली मिलती है। अभी मैं बता दूं आपको, एक दुकानदार को ले गई है उठाकर और उसे थाने में भी बैठा दिया है, क्योंकि उसने
बेवजह ही दुकान खोल रखी थी, क्योंकि जो लोगों के मन में डर नहीं था वो डर पैदा हो गया। तो इसी के चलते ये जो आज तक अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था लॉकडाउन पूर्णता, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन लगाया संडेगा तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब उल्टी स्थिति है। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से लोकेंद्र कहीं ना कहीं मुस्तैद है ताकि जो लॉकडाउन लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में, वो सुगम तरीके से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनौर से हमारे संवाददाता लोकेंद्र, बस्ती से किशन शुक्ला इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। आज आपको बताते चले पहला दिन है जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, पहला दिन, और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बताते चले कि वहां पर पूरी तरीके से पुलिस भी मुस्तैद है। जिस तरीके से जानकारी दी गई है, आपको बताते चले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है देश में, और रिसर्च इस वक्त सामने आ चुकी है। यूएस में एक रिसर्च की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर मध्य मई तक सबसे ऊंचाई पर पहुंच सकती है। अमेरिकी रिसर्च में कोविड-19 मौत का रोजाना आंकड़ा आपको बताते चले क्या बताया गया है, 5,600 रहने का अनुमान लगा दिया गया है यूएस की स्टडी में। इसका मतलब साफ है, आपको बताते चले इसका मतलब क्या होगा कि 3 लाख के करीब लोग अपनी जान अप्रैल और अगस्त के बीच में देश में कोविड-19 के कारण गंवा सकते हैं। यह रिसर्च में आपको बताते चले सामने आ चुका है। रिसर्च जो है आपको बताते चले वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति आने वाले सप्ताह में बेहद खराब हो सकती है। रिसर्च के लिए उन्होंने भारत में मौत और संक्रमण के वर्तमान दर का मूल्यांकन किया और अनुमान लगाया कि इस साल 10 मई को कोविड-19 के चलते भारत का रोजाना मौत का आंकड़ा सबसे ऊंचे दर पर पहुंच सकता है। यानी कि रोजाना जो मौत की संख्या हो सकती है मई के मध्य में और अगस्त के बीच में, वो 5,600 के आसपास हो सकती है। 3,29,000 मौत होने का अनुमान लगाया गया है 1 अगस्त तक। यह रिसर्च में सामने आ चुका है, और ये जो रिसर्च है ये बेहद डराने वाली है। आपको बताते चले वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक सितंबर 2020 से मध्य फरवरी 2021 तक भारत में कोविड-19 के रोजाना मामलों की संख्या में गिरावट का ट्रेंड देखा गया था, लेकिन देश में इस प्रवृत्ति का उल्टा असर उस वक्त देखा गया जब अप्रैल में कोरोना वायरस के पुष्ट नए मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। यानी आपको बताते चलिए एक समय ऐसा भी आया था जब कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी वो गिरने लगी थी, कम होने लगी थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई, तो रिसर्च में सामने आया है कि मौत की संख्या 5,600 के आसपास प्रतिदिन के हिसाब से हो सकती है 15 मई और 1 अगस्त के बीच में। कोरोना वायरस के रोजाना मामले पिछले साल के सितंबर में शीर्ष पर होने की तुलना में दोगुना बढ़ जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों ने भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन पर बड़ा विश्वास जताया। आपको बता चले रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के अंत तक 85,600 लोगों की जिंदगी अकेले राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के चलते बचाई जा सकती है। तो आपको बताते चले एक जो रिसर्च है वो ये है कि लगातार मौत की संख्या भी बढ़ सकती है, और इसके साथ साथ कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं देश में। यूएस की एक रिसर्च में बड़ा दावा किया गया है 5,000 से ज्यादा मौतें 15 मई के बाद और 1 अगस्त के बीच में हो सकती हैं। यह दावा इस वजह से किया गया है क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या आपको बता दें देश में लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक राहत की खबर यह भी है, अमेरिकी रिसर्च में यह भी बड़ा दावा किया गया है कि जिस तरीके से अगर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला दिया जाए, हालांकि आपको बता दें कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, केंद्र की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से यूएस की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बताते चले भारत पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये जानकारी साझा की लोगों से कि अगर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला दिया जाता है तो कम से कम 85,000 से ज्यादा लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बचाई जा सकती हैं प्रतिदिन, क्योंकि आपको बता चले 5,600 के आसपास मौत का आंकड़ा इस रिसर्च में बताया गया है कि रोजाना हो सकता है अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरते, अगर मास्क नहीं लगाया और अगर इसी तरीके से आपको बताते चले लापरवाही बरती गई तो। हालांकि जिस तरीके से आपको बताते चले कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर सभी ने विश्वास दिलाया है।
इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक है प्रदीप कादियान जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आरा न्यूज पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी। यूएस की रिसर्च में बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं और 15 मई के बाद मौत की संख्या जो है वो भी 6000 के ऊपर जा सकती है। ये अनुमानित चीजें हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की चीजें हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वैक्सीनेशन का स्पीड काफी हाई हो गया है इंडिया में, तो इसलिए हम लोग चेक कर सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी। लोग भी जागरूक हो गए हैं और ऑक्सीजन वगैरह की भी सप्लाई धीरे धीरे पूर्ति होने लगी है, तो हम लोग काफी सचेत हो गए हैं। हमारे पेशेंट भी, हमारे सिटीजन भी काफी सचेत हो गए हैं और हम लोग इस आंकड़े को बहुत ज्यादा नहीं रिलाई करते, लेकिन ठीक है, एजेंसी है, कुछ उन लोगों की फोरकास्टिंग होती है जी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार मौत की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ये रिसर्च की गई और ये जानकारी साझा की गई है। उसका कारण है कि वैक्सीनेशन की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अभी काफी लोगों से बातचीत किए, एक्सपर्ट लोगों से, तो उन लोगों ने यही बताया कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम हो सकता है कहीं से और इम्पोर्ट भी करें, क्योंकि ये बहुत पैंडेमिक जो है एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, सिक्योरिटी है और टेक्निकल सिक्योरिटी काफी है, इसलिए WHO वगैरह भी मदद करेंगे और ये देश इनको काफी मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने 60 देशों को अपनी वैक्सीन दी है, तो इसलिए ये वैक्सीन डॉक्टर साहब 60 देशों को दी प्रदीप जी, और देश के हालात बद से बदतर होते गए। यूएस रिसर्च में भी यही सामने आया कि अगर टीकाकरण जल्दी किया जाए और उसको बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जानें कम से कम बचाई जा सकती हैं। प्रदीप जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। प्रदीप जी, आनंद जी आपके पास आते हैं। प्रदीप जी, महामारी इस दौर पे आ गई है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय हमें माननी चाहिए और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो चाहे वो कोविशील्ड या कोवैक्स को लेने का है या दूरी बनाने का है, मास्क पहनने का है, ये सब हमारे को करने चाहिए। अदरवाइज जो रिसर्च में जो सामने आया है, स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। और हम देख भी रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ऑक्सीजन की कमी को देख लीजिए, हॉस्पिटल के अंदर जो है ना पेशेंट की जो है ना नंबर ऑफ डेथ को देख लीजिए, बहुत जो है ना डरावने वाली स्थिति, आपातकालीन जैसी स्थिति है। और यहाँ पर राजनीतिक द्वेष को छोड़ के हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कोविड महामारी को भारत से जितनी जल्दी हो सकता है वहां यहाँ से भगाना चाहिए, साथ मिलकर आना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना प्रदीप जी कि अभी भी इस पूरे मामले पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से यूएस रिसर्च में भी ये दावा किया गया कि 85,000 जिंदगियां प्रतिदिन बचाई जा सकती हैं अगर अगस्त तक कंट्रोल नहीं किया जा सका तो, और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जाना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड आने के बाद कहीं देरी हुई टीकाकरण को लेकर के? निश्चित तौर पर देरी हुई। और ये जो आपने स्लैब लगाए, पहले 45 साल से ऊपर का, उसके बाद उससे पहले 60 साल से ऊपर का था, अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर का, जब हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो 18 साल से ऊपर के अभी जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित तौर पे बहुत देरी इसमें कर दी है। अगर ये पहले से अगर एज लिमिट ना होती तो स्थिति कहीं ज्यादा सामान्य होती। आनंद जी, आपका क्या, एज लिमिट ना होती और अगर सबको एक साथ वैक्सीन लगाई जा सकती तो तस्वीरें शायद बदल सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जेरियाट्रिक 60 इयर्स के बाद टोटल फिजियोलॉजी बहुत वीक हो जाती है। अगर हमने बुजुर्गों को नहीं दिया होता तो आज चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखती, और इस बात को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो बहुत ही अच्छा इन लोगों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये चीजें तैयार किया था प्लानिंग। अब जो है चूंकि नया स्ट्रेन आ गया है, तो इसके लिए भी दूसरा स्ट्रेटेजी जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो यही है, जो 45 साल के बाद उसके बाद यूथ को देना है। यूथ वाला चूंकि प्लानिंग इसलिए नहीं थी कि यूथ में काफी अच्छा एंटीबॉडी रहता है, फाइट करने की कैपेसिटी रहती है, लेकिन ये अचानक म्यूटेशन आ गया। ऐसे तो आते ही रहेंगे, इससे पहले HIV आया था, इन्फ्लुएंजा आया था,
उसमें भी पैंडेमिक हुआ था, काफी लोग मरे थे। तो इस तरीके से हमने तैयारी की है और हम लोग फाइट करेंगे, कोई कमजोर नहीं है और हमेशा से मजबूत रहेंगे और निकल आएंगे। आनंद जी, क्या दूसरी लहर भयावह हो चुकी है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए मैंने बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा था, 1 साल से उनका केवल मजाक चलता रहा है। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन की यहाँ कमी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेंटिलेशन भी बहुत कम है, क्योंकि ये क्लोज पैक एरिया है। 40 किलोमीटर में 2 करोड़ आदमी यहाँ रहने लगे हैं, क्योंकि आपने फ्री में बिजली और फ्री में पानी और ये सब करके तमाशा बना दिया है। तो पानी यहाँ पे है नहीं, पानी के कारण इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो चूंकि ये बीमारी भी इन्फेक्शस है, कल को स्टूल में बने फीसेस में, नालियों में वायरस ग्रोथ करने लगेगा और आगे तक चल के बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया और उन्होंने तुरंत यहाँ पे एलजी को पावर दे दिया। तो अब अभी दूसरा बात इन लोगों का हुआ है संवाद, जिसको उन्होंने लीक किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी काफी गुस्सा हो तो माफी मांगे। अब ये जो टोटल वर्क एलजी के हाथ में दिया जाए, तब ये दिल्ली भी सुधर जाएगी और बॉम्बे महाराष्ट्र भी सुधर जाएगी। इन लोगों के पास भूता नहीं है, काम करने का समस्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि किस तरीके से राजनीति इस पर की जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर, बड़ी बात यहाँ पर आनंद जी ने कही। लेकिन आनंद जी, उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है, खास करके ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, इंजेक्शन की कमी हो रही है, वजह क्या है सबसे बड़ी इसके? आनंद जी देखिए, 2 चीजें है। एक तो ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो रही है कि इन लोगों ने, यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, इस बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चलाया जाता है। केवल शराब बिक रही है और शराब हर गली में खुली हुई है, जिससे इनको इनकम टैक्स आता है या सेल टैक्स आता है। अब चूंकि टैक्सेशन की बड़ी दिक्कत है, दूसरा दिमाग भी इनके पास है नहीं, एक्सपोर्ट से ये लोग टॉक नहीं करते, अपने को हीनता समझ में आते हैं, अपना नॉलेज है नहीं। तो इस तरीके से ना पानी बाहर से लेते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन भी लेंगे, उसके बाद दवाई भी लेंगे, और नेक्स्ट जो कमी है, पोल्यूशन इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हवा भी ले आएंगे। अब हवा कहाँ से ले आएंगे? क्या हवाई जहाज से हवा छोड़वाएंगे यहाँ पे? नहीं। इसलिए इन लोगों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए मुख्यमंत्रियों की। बार बार मैं कहता हूँ कि वही हाल महाराष्ट्र में भी हो रहा है, वही दिल्ली में हो रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है, आप मिलिट्री को दे दीजिए, वो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या परेशानी है? इसका मतलब है प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, दोनों की गलती है। ठीक है प्रदीप जी, समय की कमी है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे। कमी कोई नहीं है अस्पतालों में, कहना है आनंद शुक्ला जी का, लेकिन त्राहिमाम जनता के बीच मचा हुआ है, आपकी नजरों से वजह क्या है? मैम बिल्कुल गलत बात है ये। आप निश्चित तौर पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके देखिए, और मैं ये कहता हूँ जिसके घर से कोई आदमी गया है कोरोना बीमारी के चलते, उनसे पूछिए कि हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो स्थिति कैसी है। अगर मेरे घर में आज कोई बीमार हो जाता है तो मुझे एक बेड अवेलेबल कराने के लिए जो ना मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल लेते हो, अब इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर किसी को, अगर हॉस्पिटल में अपने व्यक्ति को, पेशेंट को अगर दाखिल कराना, तो वो बेड अपने घर से लेके आए। कैसी स्थिति है ये? मैं माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं केजरीवाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, या गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप आपसी राजनीति को अभी त्याग दीजिए, ये समय नहीं है। तो इसमें इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, आप एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे मुख्यमंत्री राजनीति छोड़ के देश को बचाना चाहिए, काम करें ताकि महामारी को यहाँ से हटाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आनंद शुक्ला, प्रदीप काद्यान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएनयू न्यूज।